अब स्टूडेंट हम लोग जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है उसको देखते हैं, जो आपका एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 का है। ठीक है, ये क्लास 12 का है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आसानी से आ सकते हैं और ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जिन बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है, जिन्होंने 10th में 11th में ट्राइगोनोमेट्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, वो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत सीरियसली नहीं लिया, बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, तो उनसे बहुत ज्यादा मिस्टेक हो सकती है और पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या है। लेकिन कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। देखिए, ऊपर दिया है 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे दिया है 1 प्लस कॉस एक्स। आप इसे 10th के बेस पर बना सकते हैं, रेफलाइज करके, परिमेयकरण करके, लेकिन हम दूसरी तरीके से बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स। देख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत जगह यूज होता है। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसे हाफ एंगल फॉर्मूले पर अप्लाई करूं, ठीक है, किस फॉर्मूले पर? हाफ एंगल फॉर्मूले पर। हाफ एंगल फॉर्मूले पर अप्लाई करूं तो मुझे एंगल को हाफ करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं एंगल को हाफ करूं तो 1 माइनस ये cos 2x है, तो 2x का हाफ होता है x, और 2 साइन स्क्वायर 2x है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ कितना हो जाएगा? ये देखिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लूं तो कुछ नहीं होता स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेना है। अगर यहां माइनस कॉस एक्स है तो आपने साइन लगाया, और अगर जहां प्लस आएगा तो कॉस हो जाएगा। तो मेरा यहां क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले ही अपन इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आप देख लो, यहां पर मैंने tan इनवर्स जैसे था वैसे लिख दिया। अब यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी बताओ आप लोग? 1 माइनस कॉस एक्स वैल्यू कितनी है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं ये यहां पर अप्लाई कर दूंगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप बताइए मेरे को, नीचे मैं क्या रखूंगा? 1 प्लस कॉस एक्स नीचे है, तो 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर मैं क्या रख दूंगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां पर मेरा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। आप देख लीजिए, अब यहां से 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बट मेरा देखिए स्टूडेंट, यहाँ tan है और अंदर साइन कॉस है, और रूल क्या करता है, जब तक tan आएगा तभी tan से tan कैंसिल होगा, तो हमें इसे tan में चेंज करना होगा। आपने जरूर पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि जो मेरा साइन a होता है अपॉन कॉस a होता है, वो क्या होता है? tan a होता है। पढ़ा था ना आपने? नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, कोई भारी चीज नहीं है, थोड़ा सा बस याद करना है। साइन a अपॉन कॉस a इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan a। तो मैंने यहां पर tan इनवर्स अंडर रूट, और यहां पर मैंने कर दिया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये मेरा जो साइन कॉस है, इसका झंझट खत्म, प्रॉब्लम खत्म, मेरा डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया? tan कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया? tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। ठीक है, आगे देखिए tan रूल यही करता है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कि अगर आपको इनवर्स हटाना है तो बगल में tan लाना होगा। अगर ये एक इनवर्स है, एक विदाउट इनवर्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास केवल क्या बचेगा? x। उसी तरह अगर ये tan कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? केवल ये देखिए मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो और ये कंडीशन जो अप्लाई किया था स्टूडेंट, कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं इसे एंगल के थ्रू बनाऊं। ठीक है, तो आप देखो एंगल के थ्रू बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना याद रखना, ये कंडीशन दिया हुआ है कि आपको x की जो वैल्यू है वो पाई से छोटी नहीं लेनी है। ठीक है, पाई से छोटी वैल्यू नहीं लेनी है। अगर आपने पाई से वैल्यू छोटी रखी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं हो पाएगा, या मतलब या उसके इक्वल भी लिए तो, जैसे कि अगर आपने कॉस पाई ले लिया यहाँ पर, तो उसका वैल्यू -1 हो जाएगा, जिसके ड्यू टू आपका ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो आंसर नहीं आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट आपके पास एक और क्वेश्चन
ला रहा हूं बोर्ड पर, जो मैं इसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करूंगा, आप देखिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं जो भी फॉर्मूले आपके क्वेश्चन यूज होंगे मैं बगल में लिख दूंगा, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला मस्ट है, बिना फॉर्मूला का आपका ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा वो ये है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है। और बगल में दिया है 0, जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और पाई से छोटी है। ये देखिए स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे इसे tan बनाना है, ठीक है, मुझे इसे tan के फॉर्म में लाना है, क्योंकि बाहर तो tan है। अभी मैंने आपको बताया कि जब तक अंदर और बाहर दोनों tan ना हो ये सिंपल होने वाला नहीं है, तो मुझे tan करना होगा। अब आप बताओ, अभी मैंने आपको जस्ट तुरंत फॉर्मूला बताया, ठीक है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको कि अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो मेरा ये क्या देता है, tan x। देख के बताओ जल्दी से, बताया था कि नहीं मैंने। साइन बाई कॉस क्या होता है फ्रेंड, tan x। एक बार फिर से बोलेंगे, साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या होता है आपका, tan x होता है। अगर मैं साइन x को cos x से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। तो मेरे को यहां पर देखिए साइन x दिख रहा है, यहां भी साइन x दिख रहा है। अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं, चलिए cos से डिवाइड कर दूं, ठीक है, देखना ध्यान से। अगर मैं ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दूं, यहां cos से डिवाइड करूंगा तो ये तो कैंसिल 1 हो जाएगा। अगर साइन में cos नीचे करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे देखिए, सिमिलरली cos x बाई cos x कितना हो जाएगा, 1, और sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। आई बात की नहीं समझ में। देखिए अगर मैं cos को cos से डिवाइड करूंगा, देख लीजिए, अगर मैं cos को cos से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1। तो यहां cos बाई cos 1 हो गया, यहां भी cos बाई cos 1 हो गया। लेकिन अगर मैं sin को cos से डिवाइड करूंगा तो मेरा tan हो जाएगा। तो sin के नीचे जब मैंने cos किया तो tan हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं हमने cos को क्यों डिवाइड किया, क्यों cos से डिवाइड किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसलिए cos से डिवाइड किया ताकि मेरा ये क्या हो सके, tan हो सके। जब tan होगा तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते। यहां पर आप प्लस कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1 होती है, ठीक है। tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। हम इसी वैल्यू को पुट करने वाले हैं, बट थोड़ा सा सिंपल करना चाहूंगा मैं आपके सामने से। यहां पर मैं 1 कर देता हूं tan x अपॉन 1 प्लस, यहां अपने आप से यहां पर मैं, क्योंकि मुझे इसे फॉर्मूले में सॉल्व करना है तो मैंने यहां भी 1 ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं जहां जहां 1 है, बस 2 जगह फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, वहां tan पाई बाई 4 ले लूंगा। तो मेरा यहां पर हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4। ये देखिए, इसको नहीं छूंगा मैं, ये वैसे ही रहेगा, इसको tan x। जल्दी बताइए आप लोग, बच्चे समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इस 1 की जगह पर क्या मैंने लिख दिया, tan पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x, और ये 1 वैसे के वैसा हो गया, प्लस 1 की जगह पर tan पाई बाई 4, ये बीच में क्रॉस यानी इंटू साइन है। अब एक मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगा स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं tan a प्लस बी लिखूं, सॉरी a माइनस बी, तो मेरा फॉर्मूला बनता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो क्या मैं इस पूरे वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखो, ये देखिए यहां पर इस पूरे, अगर मुझे ऐसा दिया हो तो मुझे ऐसा लिखना होगा, मतलब tan लिखूंगा और फिर a को लिखूंगा और यहां पर b को लिखूंगा। आप मेरे को बताइए इसमें से मेरा a कौन है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए मेरे, हमें इसमें a किसको लूं। हाँ सही, पाई बाई 4 को मैं a लूंगा और x को मैं b लूंगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं इसे इस पूरे को tan ब्रैकेट में पाई बाई 4 यानी a और b यानी x हो गया स्टूडेंट। अब ये मेरा जो tan यहां पर मैं x लूंगा, ठीक है, और ये मेरा जो tan है वो कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास मिलेगा मुझे पाई बाई 4 माइनस x। तो आप इसे वीवीआई कर लेंगे स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आप शेयर लाइक कीजिए और उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री आसानी समझ में नहीं आती है। अगर आपको लगता है कि और
आपको समझने की जरूरत है आप मुझे कमेंट पर लिख के बताइए, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड ऑफ x स्मॉलर देन a। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का 9 नंबर क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 उसका एक्सरसाइज 2.2 का 9 नंबर क्वेश्चन है। अब मैं इस आपका सॉल्व करना जा रहा हूं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर tan दिया है, ना ही यहां पर साइन दिया है, ना ही cos दिया है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और हमें लाना क्या है, ठीक है। हमें लाना क्या है, यहाँ tan लाना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिए स्टूडेंट, ऐसे सिचुएशन में आप लोग x की जो वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू ऐसा लेंगे जिससे आपका ना वो tan दे, ठीक है, tan दे या साइन कॉस कुछ भी दे, ताकि आप इसे सॉल्व कर सके। तो हम यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम जो x की वैल्यू है उसको हम a साइन थीटा लेकर चलेंगे। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता, देखिए अगर मैं ऊपर साइन लूं, ठीक है, अगर मैं ऊपर साइन लूं और नीचे भी साइन लूं तो नीचे मुझे कॉस मिल जाएगा, और जब कॉस मिलेगा तो मेरा ये जब कैंसिल, ये मेरा जब फॉर्मूला आएंगे तो मेरा tan मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरा यहाँ साइन हो और नीचे साइन रखें तो ये कॉस हमको देगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। आप बस देखते जाओ। तो मेरा जो अगला स्टेप होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पर मैंने ले लिया a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो ये भी मेरा स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी बताइए आप लोग समझे कि नहीं। मैंने एक्स स्क्वायर यहां पर पहले से लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मैंने लिया ए साइन थीटा, तो जो एक्स स्क्वायर है तो मुझे भी इसका स्क्वायर करना होगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप देखो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, अब अगर मैं एक स्क्वायर कॉमन ले लूं, कॉमन लेना मैंने हटाना होता है, ठीक है। मैंने ए स्क्वायर हटाया, यहां से हटाया तो कितना बचेगा 1, और यहां से हटाया तो क्या बचेगा मेरे पास, केवल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप समझेंगे स्टूडेंट, हम रूट निकालेंगे। देखिए ए स्क्वायर का रूट क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आप समझिएगा फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, अब अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे देखेंगे स्टूडेंट, अब अगर मैं रूट हटाऊं तो स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने रूट हटाया तो ये स्क्वायर भी क्या हो गया, हट गया। अब आप देख सकते हैं साइन बाई कॉस को मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा। देखा आपने एक ही फॉर्मूला कितनी बार यूज हो रहा है, एक ही फॉर्मूला कितनी बार यूज हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट, आप घबराए मत करो कि मेरे को बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस 2-3 फॉर्मूले देख लीजिए कौन कौन से आपको यूज करने हैं, या जो क्वेश्चन में बार बार आ रहा है आप उसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। tan और tan मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कैसे आंसर करेंगे, अब आप देख सकते हो कि आपने x का वैल्यू a साइन थीटा लिया, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। आप मेरे को ये बताओ कि अगर मेरा वैल्यू x बराबर a साइन थीटा है, तो हम a को पहले इधर लाएंगे तो मेरा हो जाएगा x बाई a, तो मेरे पास बचा कितना स्टूडेंट, साइन थीटा। अब साइन को मैं इस पर लाऊंगा तो ये मेरा इनवर्स हो जाएगा x बाई a, और यहां पर मेरा हो जाएगा थीटा, ठीक है। आ रही बात समझ में, a को नीचे लाया, ठीक है, तो साइन थीटा बचा, और फिर मैंने क्या किया कि ये साइन को इस पर लाया तो इनवर्स में चेंज हो गया, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन इनवर्स
x बाई ए, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप देखकर बना लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखने वाले स्टूडेंट। अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर आप फॉर्मूला आपको याद है, आप फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर वेयर a greater than 0 and a minus a by under root 3 equal than or lower than x and x is lower than or equal than प्लस a by under root 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को जस्ट लाइक 9 नंबर जो क्वेश्चन था उसी तरीके से ये बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहां भी x आ गया, और मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए x वाला, आपको या तो साइन लेना है या तो कॉस लेना है, जो भी आपके फॉर्मूला पे बैठ जाए। तो ये जानते हैं स्टूडेंट, मेरा जो बैठेगा ये फॉर्मूला, ये बनेगा tan के फॉर्मूले पर। आपको मैं दिखाता हूं, देखिए मेरा एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, ठीक है, tan 3 थीटा का एक आपका फॉर्मूला होता है, आप उसे देख सकते हैं। और ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है स्टूडेंट, वो ये होता है कि 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका देखिए फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सॉरी हल्का सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, यहां 3 होगा, ठीक है। आप tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, फटाफट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर x लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर x लगा हुआ है। अगर हम x की वैल्यू tan थीटा ले लें, क्या ले लें, tan थीटा ले लें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जो x की वैल्यू है वो tan ले लेते हैं, a tan थीटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, a tan थीटा। तो हम लोग यहां पर जो x की वैल्यू है हम लोग कितने लेंगे, a tan थीटा, ठीक है। क्योंकि मुझे a को भी मैनेज करना है, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह x का वैल्यू a tan थीटा ले लिया, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा a tan थीटा, ठीक है, माइनस a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a और a tan थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने जहां जहां x था मैंने वहां a tan थीटा ले लिया स्टूडेंट, ठीक है, कितना ले लिया, a tan थीटा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलने वाले हैं 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यू थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3, ये स्क्वायर होगा a स्क्वायर और एक a क्यूब और यहां पर जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, अब मेरा ऊपर भी a क्यू है, नीचे भी a क्यू है, तो मैं इस a क्यू को कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं a क्यू को कॉमन लूंगा स्टूडेंट तो मेरे पास बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन a क्यू माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए बच गया, और ये a क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं इसकी जगह पर पूरा पूरा क्या लिख सकता हूं, tan 3 थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा आपका tan 3
थीटा। ये tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 3 थीटा। अब यहाँ देखिए फिर से वही काम करेंगे हम लोग। अगर हम लोग निकालें थीटा का वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 tan इनवर्स x अपॉन a। ये देखिए आपका फाइनल स्टूडेंट आंसर आ गया। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 2.2 के लगभग 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए। आप सारे क्वेश्चंस को रिटन कीजिए, मेहनत कीजिए, फॉर्मूले देखिए, उसको बार बार बनाइए, सॉल्व कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और अपनी परीक्षा को और मजबूत बनाइए। और आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उन्हें आसान तरीके से एग्जाम में बनाने का तरीका भी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जेपीएस जयप्रकाश एजुकेशन मस्ती। धन्यवाद आप सभी लोग का, फिर मिलते हैं। हाय स्टूडेंट, मैं जेपी सर। आज आपके लिए 12th क्लास बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेसन 2 से होने वाले हैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर और लाइक करें ताकि जो लोग भी 12th क्लास में होंगे वो इसका प्रॉफिट यानी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। ओके, चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक क्वेश्चन है। ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का है, यानी लेसन जो है 2 से है, एक्सरसाइज 2.2 है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो लेसन को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे आप tan cos विदाउट इनवर्स पढ़ते हैं उसी तरह इनवर्स होता है। यहां पर हमें बोल रखा है 11 नंबर क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2 into 2 cos एंड 2 sin इनवर्स 1/2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला जो होगा, जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होगा, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका बाहर वाला, फिर लास्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है 2 sin इनवर्स 1/2। अगर आपको स्टूडेंट ये वैल्यू पता हो तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा कैसे लाए, बहुत आसान तरीका है। आप बस ये पता करो कि जो 1/2 है साइन के कितने डिग्री का वैल्यू है। तो आप जब याद करोगे तो 10th में आपने पढ़ा था ये जो 1/2 है वो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं। ओके, आ रही बात समझ में? साइन इनवर्स 1/2 है, ये 1/2 साइन के कितने डिग्री वैल्यू होता है, 30 डिग्री वैल्यू होता है। और 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, π/6। क्लियर है? तो अगर हम अगला स्टेप सॉल्व करें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ये ब्रैकेट जो का तो रहेगा 2 cos, यहां ब्रैकेट देंगे स्मॉल ब्रैकेट 2। अब इस पूरे वैल्यू को साइन इनवर्स 1/2 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, π/6। देख लिया आपने, कोई दिक्कत यहां तक? इस वैल्यू की जगह हमने क्या कर दिया, π/6। अब 2 से ये 6 3 बार में यानी 3 टाइम्स में चला गया, मेरे पास क्या बच गया, फटाफट देखिए स्टूडेंट, 2 cos π/3। ठीक है, अब π/3 यानी 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। ठीक है, समझिए बात को, ये 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, cos, यहां पर मैं वैल्यू लिखता हूं cos π/3। cos π/3 का वैल्यू जो स्टूडेंट होता है वो आपका होता है 1/2। ठीक है, कितना होता है, 1/2। जो बच्चे π/3 नहीं जान होंगे आपको बता देना चाहता हूं, हम इसे cos 60 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, π/3 की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स 2 into 1/2। आ रही बात समझ में आप लोग को? देख लीजिए, cos π/3 था, cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया tan इनवर्स, यहां पर कितना बच गया, 1 बच गया। अब फिर से यही कंडीशन आया, आपको पता करना है tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये होता है कितना, π/4 यानी कितना डिग्री, 45 डिग्री। tan का जो वैल्यू 1 होता है वो कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री के लिए। इसे हम लोग π/4 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स के जगह पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, π/4। ठीक है, तो ये देखिए आपका आंसर रहा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैंने क्वेश्चन बनाया। अगर आप ये वैल्यू याद रखते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं।